Hello everyone, my name is Manju Saraswat and here I am again with the next topic, Visualizing the Nation. विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि यहाँ पर एक नया दृष्टिकोण था, क्या विज़न था, किस तरीके से लोग कंट्री को देख रहे थे, नेशन को देख रहे थे, ये एक नया थॉट कैसे डेवलप हुआ। तो ये आप देखेंगे कि किसी भी रूलर को एक फेस देना बहुत आसान है, उसको पोर्ट्रेट करना बहुत इजी है। इमेजिन किया कि क्या किसी नेशन को फेस दिया जा सकता है। तो लेकिन 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाइंग किया, कि यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो एक पर्सन के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो नेशन को जो उन्होंने पोर्ट्रेट किया था वो एक फ़ीमेल फिगर दिया था, और ये फीमेल फिगर जो था ये एक ऐसा पर्सन को चुना गया जो एक्चुअली आपके नेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ही नहीं, वास्तव में ये नहीं है, लेकिन इस तरीके की महिला को जो रियल लाइफ में है ही नहीं, है ना, उसको चूज़ किया गया था। तो ये जो आइडिया है, इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक नेशन ऑफ द नेशन या कंस्ट्रक्ट फॉर्म, तो इसको फीमेल फिगर बिकेम एन दैट इज़ फीमेल फिगर, यानी कि वो जो था, वो जो विज़न था, वो क्या जो आइडिया था वो किसका दिया गया, फीमेल फिगर दिया गया। बट एलिगरी क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रिप्रेजेंटेड थ्रू एलिगरी है। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो टाइम पे आर्टिस्ट ने इस तरीके का फीमेल फिगर को पोर्ट्रेट किया था लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे आप भी देखते हैं कि जैसे कोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है, एक कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, जो तराजू लेके खड़ी होती है। तो क्या ऐसी इस तरीके की महिला जिसको कि उन्होंने आर्टिस्ट ने पोर्ट्रेट किया है, ऐसी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो वर्ल्ड में एक एलिगरी स्कल्पचर के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलर यही क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखेंगे कि सिमिलर फीमेल एलिगरी वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इस तरीके का जो फीमेल फिगर जो था इन्वेंट किया गया था, वो फ्रांस में किया गया था। तो ये इसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया था इसमें, मैरियन, है ना। ये क्रिश्चियन मैरियन जो था एक पॉपुलर नेम था, जो कि लोगों को आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो थे वो क्या थे कि लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। ये क्या है कि रेड कैप, जैसे कि बहुत सारे इस तरीके के थे जो लोगों को रिप्रेजेंट करते थे आइडियाज़। तो वो कौन कौन से थे, जैसे कि रेड कैप है, ट्राई कलर, कोकेड, है ना। तो ये जो थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, ड्रोन फ्रॉम दोज ऑफ द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, है ना। जो आइडियाज़ थे उनको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो जो जैसे रेड कैप है, ट्राई कलर है, कोकेड माने क्या होता है, कोकेड यानी कि जब किसी कपड़े की नॉट लगा के उसको फ्लावर टाइप का बनाकर और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कलगी के तौर पे हैट में लगाने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था इनको, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और स्टैचू ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स इन टू रिमाइंड द पब्लिक टू नेशन सिंबल, जैसे कि लोगों को रिमाइंडर देने के लिए, एक कि लोग जो हैं उसे फैमिलियर रहें, है ना। तो इसको जो है सभी जगह पे पब्लिक जो प्लेसेस थे वहाँ पर इसको सेटअप किया गया था, जिससे कि लोगों को अपने जो नेशनल सिंबल है उसकी याद आती रहे और उससे लोग फैमिलियर रहें, है ना। तो जो मैरियन है, इमेजिन वर images were marked on the coins and stamps as you're seeing
इन दिस पिक्चर कि जो मैरियन के जो पिक्चर है ये वाली, ये जो इसमें वो किस किस पर मार्क की गई, यानी कि कॉइन्स पर, स्टैम्प्स पर इसको इमेज को मार्क किया गया है ना। तो ये जो है ये एक फीमेल फिगर है दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्रांस। तो फ्रांस की अगर हम एलिगरी की बात करते हैं तो वो क्या है, मैरियन। इसी तरीके से सिमिलरली आप देखेंगे कि अगर हम जर्मेनिया की बात करते हैं तो जर्मेनिया भी क्या है, ये जर्मन एलिगरी है। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो यहाँ पर इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, क्या है कि जर्मेनिया जो है वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जैसे हम लोगों में जो तुलसी का, पीपल वगैरह इस तरीके के जो बेनियन ट्रीज़ जो हैं, ये हमारे यहाँ एक सेक्रेड ट्रीज़ के तौर पे, सेक्रेड ग्रुप्स के तौर पे जाने जाते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पर भी एक ऐसा मिथ है कि जर्मन में ओक जो है वो भी एक सेक्रेड ट्री ही है, और ये हीरोइज्म के लिए जाना जाता है, बहादुरी के लिए जाना जाता है। तो ये इसका जो क्राउन पहने हुए जो लेडी को दिखाया गया है, वो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, वो कौन है, जर्मेनिया। तो जर्मेनिया को जर्मन का क्या, जर्मन का एलिगरी के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये तो रहे जो एलिगरीज हैं, यानी उस टाइम पे जो यूज़ किए जाते थे लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में भी जब इस तरीके के जो फ्रीडम के लिए मूवमेंट्स हुए हैं, उस टाइम पर भी एक जैसे भारत माता वाला जो इमेज है वो सेट किया गया था, लोग उससे अपने आप को रिलेट कर रहे थे, है ना। तो एक थॉट डेवलप किया गया था जिससे कि सब लोगों को एक दूसरे से जो उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर एमर्ज की जा सके, है ना। नेशनलिज्म को एमर्ज किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके के लिए एलिगरीज का इस्तेमाल किया जाता है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोर्ट में ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन जो तराजू लिए हुए खड़ी हुई होती हैं, और जो न्यूयॉर्क में हैं, ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर हैं आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे जो कि एलिगरी के तौर पे जाने जाते हैं। क्योंकि एलिगरी क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में इस तरीके का कोई फिगर होता नहीं है, ठीक है ना। केवल आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस तरीके की इमेजेस को तैयार किया जाता है। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। So watch in next video. Thanks for watching.